हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के इतिहास में राजवंशों से संबंधित 30 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, तो ये मत किसने दिया था? तो इस मत के प्रतिपादक कौन है? क्या है मत? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो इस मत के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। और सीएम वेद ने भी क्या है? सीएम वेद ने भी इस मत का क्या किया है? समर्थन किया है। किसका? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति किस अनुसार बताई है? अग्निकुंड सिद्धांत से बताइए। किससे? अग्निकुंड सिद्धांत से क्या है? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रबरदाई द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? शक और सीतियन से। किससे? शक और सीतियन से क्या मानते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। और शक और कुषाण से कौन मानते हैं? विलियम क्रुक। कौन है? विलियम क्रुक क्या मानते हैं? शक और कुषाणों से क्या मानते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। और शक और सीतियन से कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है, जालंधर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? तो जालंधर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? कहलाते थे बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के शासक क्या कहलाते थे? जालंधर बादशाह कहलाते थे। नेक्स्ट है, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था। तो उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? सीवी। क्या नाम था? सीवी जनपद क्या नाम था उदयपुर का प्राचीन नाम। यहाँ की राजधानी क्या थी? राजधानी थी मध्यमिका। क्या? मध्यमिका नगरी कहा जाता है जिसे। क्या थी यहाँ की? राजधानी थी। कहाँ की? सीवी जनपद, जो वर्तमान में क्या है? उदयपुर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। तो जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? योद्धेय। क्या कहलाता था? योद्धेय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योद्धेय जाति का राज था। क्या था? योद्धेय जाति का राज हुआ करता था। कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने प्राप्त की थी। इन्होंने कन्नौज को क्या बनाया था? राजधानी बनाई थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। तो नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो किस राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? भोज प्रथम, जिन्हें क्या कहा जाता है? मिहिर भोज के काल में क्या हुई थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। तो नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा ने आदिवरय की उपाधि ग्रहण की? तो किस प्रतिहार राजा ने आदिवरय की उपाधि ग्रहण की थी? किसने? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने क्या की थी? आदिवरय की उपाधि प्राप्त की थी। एक और उपाधि थी इनकी, कौन सी? प्रभास पाटन। क्या? प्रभास पाटन भी क्या है? इनकी उपाधि है। किनकी? मिहिर भोज की क्या है? उपाधि। नेक्स्ट है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। किसे? नागभट्ट प्रथम को क्या माना जाता है? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी उपाधि कौन सी है? मलेच्छों का नाशक। क्या है? मलेच्छों का नाशक क्या है इनकी उपाधि? किसमें है ये? ग्वालियर प्रशस्ति में। क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें उपाधि प्राप्त है। कौन सी? क्या है? मलेच्छों
का नाशक ग्वालियर परिस्थिति में किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। और ये क्या है? प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। कौन? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। तो रणहस्तिन की उपाधि धारण किसने की थी? वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने क्या की थी? रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट है, गुहिल वंश के संस्थापक थे। तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहिलादित्य। कौन? गुहादित्य। क्या थे? गुहिल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 566 ईस्वी में क्या की थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक था। तो चित्तौड़गढ़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था? जेतर सिंह। कौन थे? जेतर सिंह ने चित्तौड़ को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई। ऐसा करने वाले ये क्या थे? प्रथम गुहिल शासक थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? इसमें रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। कौन सा? 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह ने केसरिया धारण किया, जो क्या है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा। क्या है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। नेक्स्ट है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया। तो अभी हमने बात की कि 1303 में रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या किया गया? जौहर किया गया। कब? 1303 को, जो क्या है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी थी। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी जाती है? किसे? राणा हम्मीर को। किसे? राणा हम्मीर को दी जाती है। किसमें दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या दी गई है? यह उपाधि दी गई है। कौन सी? विषम घाटी पंचानन। और इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। किसे? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? किसके? सारंगपुर के युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। यह युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में यह युद्ध सारंगपुर का युद्ध हुआ। और इसमें विजय कौन रहे थे? कुंभा क्या रहे? विजय रहे। और महमूद खिलजी की क्या हुई? हार हुई। नेक्स्ट है, बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को क्या हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने 1518 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। खातौली किस जिले में स्थित है? तो खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। तो ये कहाँ स्थित है? यह है बूंदी जिले में स्थित है। कौन सा? खातौली स्थान। नेक्स्ट है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? पन्नाधाय ने। तो इन्हें क्या करना पड़ा था? चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था। किसके साथ? उदय सिंह के साथ। तो इन्होंने कहाँ शरण ली थी? कुंभलगढ़ में। कहाँ ली थी? कुंभलगढ़ में इन्होंने क्या ली? शरण ली। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था?
तो प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा था इन्होंने? जलाल खां को। किसको? जलाल खां को भेजा। कब भेजा गया? सितंबर 1575 ईस्वी को किसने भेजा? अकबर ने जलाल खां को भेजा। किसके लिए? प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो अभी हमने बात की, प्रथम कौन थे? जलाल खां कोर। तो सभी में क्या है? जलाल खां है। सेकंड पर कौन आए थे? ये कब आए थे? जलाल खां आए थे सितंबर 1572 में। उसके बाद कौन आए थे? मानसिंह प्रथम। कौन? मानसिंह प्रथम। तो मानसिंह प्रथम कब आए थे? ये आए अप्रैल 1573 में। उसके बाद कौन आए थे? भगवंत दास। तो भगवंत दास कब आए? सितंबर 1573 में। और टोडरमल सबसे लास्ट में आई। ये कब आए थे? लास्ट में आए तो कब आए? दिसंबर में। कब आए थे? 1500 ये भी 73 में आए। प्रताप ने इन चारों शिष्टमंडलों को क्या कर दिया था? नकार दिया था। ये कब आए थे? फर्स्ट आया था सितंबर 1572, दूसरा आया अप्रैल 1573, और तीसरा आया सितंबर 1573 में, और लास्ट आया दिसंबर 1573 में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला विद्वान है। तो हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला विद्वान कौन है? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट है, दिवेर युद्ध 1582 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई। तो दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाई थी? चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो नेक्स्ट है, कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। तो कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा है? तो किसे कहा है? दिवेर के युद्ध को। किसे? दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन, जो कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है। तो फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसे कहा है? किसे? राणा मालदेव को कहा है। क्या कहा है? हसमत वाला शासक। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। किसे? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्या? मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? दुर्गादास राठौड़ को। किसे? दुर्गादास राठौड़ को कर्नल टोड ने क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट है, 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार में अपने पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर नरेश था। तो अकबर के नागौर दरबार में अपने पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर शासक कौन था? राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल क्या हुए थे? नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे अपने पुत्र के साथ। नेक्स्ट है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूणकरण को। किसे? लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसे? राव लूणकरण को। नेक्स्ट है, अजीत सिंह की धाई माँ का नाम था। तो अजीत सिंह की धाई माँ का नाम क्या था? क्या था? गोरा धाई। क्या नाम था इनका? अजीत सिंह की धाई माँ का नाम था। क्या था? गोरा धाई। नेक्स्ट है, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। तो मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है? भामाशाह को। किसे? भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता, यह शब्द
शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहे? तो किस युद्ध के बाद कहे थे? ग्रीष्ममेल के युद्ध के बाद कहे थे। किसके बाद? ग्रीष्ममेल के युद्ध के बाद। क्या कहा था? कि मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसके लिए? मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो ये कब हुआ था? ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ? कहाँ हुआ? जैतारण पाली में। कहाँ? जैतारण पाली में हुआ। कौन सा? ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी क्या हुए थे इसमें? विजेता हुए थे और मालदेव पराजित हुए। क्या हुए? पराजय। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। क्या है? प्रतिहार वंश के संस्थापक है, जिनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर। कौन सी थी? मंडोर राजधानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।